तो जब हम इन चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी प्रजाति के जीव जंतु का जो आवास है उसका अध्ययन करते हैं। आगे क्या कह रहा है, किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत। इकोलॉजी इज डिफाइन, इसको डिफाइन किया जाता है एज अ साइंटिफिक स्टडी, एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में, किसका? ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। यानी कि कहा जाए कि किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करना, और किन आवास क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका घर कौन सा है, इसका अध्ययन करना, इन दोनों का अध्ययन करना ही कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। आगे क्या कह रहा है? इट डील्स विद द वेज इन विच ऑर्गेनिज्म्स are molded by their environment, how they make use of environmental resources including energy flow and minerals cycle। साथ ही साथ यह अध्ययन एक तरीका है यह जानने का कि ये जो जीव जंतु रह रहे हैं, जहां हाथी रह रहा है, जहां शेर रह रहा है, जहां ऊंट रह रहा है, जहां जिराफ रह रहा है, जहां मगरमच्छ रह रहा है, जहां मछली रह रही है, किस प्रकार से यह ऊर्जा का संचार करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है। तो तय है, शाकाहारी वनस्पतियों को खाएगा तो जो प्लांट की एनर्जी है वो शाकाहारी में, शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा तो शाकाहारी की एनर्जी मांसाहारी में। इसी तरीके से तो होता है।